हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय जयकर आपका विजय पथ क्लास पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है ना। ये ऐसी टॉपिक है हिंदी की जो कोई भी एग्जाम हो जाए, आप पुलिस ले लीजिए, एसआई लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए जो उत्तर प्रदेश में होते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वर्णमाला से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं, या तो एसआई हो गया, लेखपाल हो गया, कोई भी ग्राम अधिकारी वाला परीक्षा हो गया, या पुलिस हो गया। ठीक है ना। वर्णमाला को हम क्या इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें स्वरों को पढ़ेंगे, व्यंजनों को पढ़ेंगे, इसके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ठीक है ना। बारी बारी से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर वर्णमाला की अगर बात की जाए तो इसमें कितने 52 वर्ण होते हैं। ठीक है ना। वैसे तो 49 होते हैं, लेकिन जो वर्ण बढ़े हैं उसको भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है। तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। वर्णमाला कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो हमारा होता है स्वर, एक तो हमारा स्वर होता है, एक होता है हमारा व्यंजन होता है। क्या होता है? एक हमारा होता है व्यंजन होता है। अब व्यंजनों में अगर देखा जाए तो व्यंजनों के भी कितने 3 भेद व्यंजन के होते हैं, और 3 भेद स्वर के भी 3 भेद होते हैं, और व्यंजन के भी कितने 3 भेद होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसके भी 3 भेद होते हैं, और इसके भी क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा मूल स्वर, और दूसरा हमारा हो जाएगा मूल दीर्घ स्वर, तीसरा हमारा हो जाएगा जो प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। और सबसे पहले क्या हम स्वरों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, व्यंजनों को पढ़ेंगे। ये भी 3 टाइप से है, और ये भी क्या है, 3 टाइप इसका भी बनता है। मूल स्वर में अगर बात करें, क्या मूल स्वर इसको एक मात्रिक भी बोलते हैं, और इसको हरस स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको मूल स्वर बोलते हैं, और इसको छोटा भी स्वर बोलते हैं। और ये मूल दीर्घ में स्वरों को क्या इससे ज़्यादा समय लगता है इसको बोलने में, और पुरुष स्वर में इससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसको एक मात्रिक, इसको 2 मात्रिक, इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। स्वर को बोलने में, ठीक है ना, स्वर ऐसा वर्ण है, लिपि है, ठीक है ना, जिसको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। अगर हम व्यंजनों को बोलेंगे तो क्या करेंगे, बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों को बोला नहीं जा सकता है। ठीक है ना। स्वर क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वरों को अगर देखा जाए तो इसमें मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर मूल स्वर की बात की जाए इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला हमारा हो जाएगा छोटा ई, और उ, और री हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मूल स्वर है। ठीक है ना। मूल स्वर एक मात्रिक, इसको बोलेंगे थोड़ा सा कम समय लगेगा। अगर मूल दीर्घ स्वर की बात की जाए तो इसमें मूल दीर्घ स्वर में इसमें 7 संख्या होती है इसकी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, बड़ा, फिर बड़ी, फिर बड़ा ऊ, फिर हमारा ए हो जाएगा, फिर हमारा ऐ हो जाएगा, औ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और औ हो जाएगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा कितना, पहले इतना क्या है, ये मूल स्वर है, और ये क्या है, दीर्घ स्वर है। इसमें भी क्या होता है, दो स्वर होते हैं। एक मूल दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। जैसे इसको हम अगर इरेजर कर दे, ठीक है ना, तो इसमें क्या मूल स्वर हमने देख लिया। अब देखेंगे हम क्या, दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए, तो इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर होता है, एक होता है संयुक्त स्वर होता है, एक होता है संयुक्त स्वर होता है। जैसे मूल दीर्घ की अगर बात की जाए, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा होगा, बड़ी ई होगी, और हमारा बड़ाऊ होगा। अगर संयुक्त स्वर की बात की जाए तो इसमें हमारा ए होगा, और इसमें हमारा ऐ होगा, और इसमें हमारा ओ होगा, और इसमें हमारा अ होगा। जैसे इसको जब हम क्या संधिया जब पढ़ेंगे तो हमको क्या ये सब क्या हमें काम लगेगा। ठीक है ना। इसमें क्या, ये क्या है, ये सजाती है, ये क्या है, विजाती वर्ण है, इसीलिए ये क्या संयुक्त स्वर है, ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। यहाँ पे क्या हम करेंगे, यहाँ पे अगर हम छोटा आ और छोटा आ ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि हम इसको छोटी ई या छोटी ई
ले लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये क्या आ मिलके बड़ा ई मिलके बड़ी ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। इसीलिए क्या मूल दीर्घ स्वर है, ये क्या है मूल दीर्घ स्वर। संयुक्त की अगर बात की जाए दोस्तों, तो संयुक्त की अगर बात की जाए तो ये क्या, ये विजातीय वर्ड है। जैसे अगर हम इसको ए है और ए है और ओ है और क्या है औ है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, छोटा आ प्लस ई दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ हमारा छोटा आ प्लस ए, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हमारे ए हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको भी इस तरह तोड़ेंगे, जब ओ को तोड़ेंगे, ठीक है ना, ओ को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा छोटा आ प्लस क्या ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसमें क्या विजातीय वर्ड है, इसमें देखो छोटा है मिल रहा है और क्या छोटी मिल रही है, तो दोनों क्या दोनों वर्ड क्या अलग अलग है, इसीलिए क्या ये संयुक्त स्वर है। ये एक ही वर्ड से बने हैं, ठीक है ना, एक ही स्वर से बने हैं, इसीलिए इसे क्या मूल दीर्घ स्वर और इसे क्या संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है ना। संयुक्त स्वरों की अगर संख्या बात की जाए तो 1 2 3 4 है, और मूल दीर्घ की अगर बात की जाए तो 1 2 3 ही है, ठीक है ना। कितनी है, 3 संख्या है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये सब समझ में आ गया और ठीक है ना। संयुक्त स्वर और क्या मूल दीर्घ स्वर और क्या मूल स्वर या उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसकी संख्या क्या है 4 है, 4 है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए पुलिस स्वर की, पुलिस स्वर को अगर देखा जाए, ठीक है ना, देखिए पहले तो हमारा जो है, पहले तो हमारा मूल स्वर है, मूल स्वर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है दीर्घ स्वर है, इसमें भी 2 पार्ट है, ठीक है ना। पहला क्या मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, ठीक है ना, और एक संयुक्त संयुक्त स्वर है, ठीक है। और ये क्या है प्लुत है, ठीक है ना। प्लुत मतलब क्या, ये इससे इससे भी और इससे भी और इससे भी ज़्यादा क्या मात्रा बोलने में से क्या ज़्यादा समय लगेगा। जिससे यदि हम बोले ओम बोले, ठीक है ना, क्या बोले ओम, तो क्या होगा ह्रस्व स्वर से जैसे छोटा आ इसमें होता है, और इसमें मान लीजिए इसमें छोटा आ फिर छोटी ई फिर छोटा ऊ फिर क्या री हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है ह्रस्व स्वर है, या तो इसे मूल स्वर कहते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से बड़ा जो भी होगा बड़ा, ठीक है ना, बड़ी बड़ा ऊ ए ओ औ जो भी होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा मूल दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, इसमें से 7 में से होगा, ठीक है ना। अगर प्लुत की बात की जाए तो इसमें क्या होगा इससे और इससे और इससे ज़्यादा समय लगेगा। जैसे अगर हम बोले आ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आ तो ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा। अगर हम बोले ओम, ठीक है ना, तो ज़्यादा लंबा खींचेगा, ठीक है ना। लंबा खींचने की वजह से क्या ओम क्या है ये त्रिमात्रिक स्वर है, ठीक है, मूल स्वर में, ठीक है ना। इससे इससे सबसे कम समय लगेगा, इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और इसमें इससे ज़्यादा समय लगेगा। सबसे ज़्यादा किसमें पुरुष स्वर में समय लगेगा, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया स्वर, ठीक है स्वर। और स्वरों की अगर बात की जाए तो स्वरों की अगर बात की जाए तो ये टोटल कितने होते हैं 11 होते हैं, ठीक है ना। चार हमारे थे क्या मूल स्वर, मूल स्वर हमारे कितने थे 4 थे, और 7 हमारे दीर्घ स्वर थे। कितने थे दीर्घ स्वर हमारे कितने थे 7 थे। कितने थे 7 थे। कितने थे 7 थे। अब हम क्या करेंगे व्यंजनों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्यंजनों की अगर बात की जाए, व्यंजनों की अगर बात की जाए, व्यंजनों की अगर बात की जाए, व्यंजनों की अगर बात की जाए तो इसमें कितने, इसमें भी कितने 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार 3 प्रकार। एक होता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन, ठीक है ना। और एक होता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और एक होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है ऊष्म व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और क्या ऊष्म व्यंजन होता है। व्यंजनों के कितने प्रकार 3 प्रकार। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना।
अगर पूछा जाए कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन उसे कहते हैं, ठीक है ना, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, ठीक है। यदि हम स्वरों का सहायता ना लेंगे तो व्यंजनों का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमें बोलना होगा का, तो बिना आ के हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या अगर हम देखें तो इसकी संख्या 25 है, इसकी संख्या कितनी है, 4 है, और इसकी भी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है ना। जैसे अगर देखें तो क छ ट ट ट, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा का वर्ग, ठीक है ना, चा वर्ग और टा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है ना। तो 5 इसमें होंगे और 5 इसमें होंगे और 5 इसमें होंगे और 5 इसमें होंगे और 5 इसमें होंगे, ठीक है ना। तो 5 5 25 इसमें हो जाएंगे और अंतस्थ में कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे या, रा, ला और वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अगर ऊष्म की बात करें, ऊष्म की अगर बात करें, ऊष्म की बात करें तो जब हम बोलेंगे ऊष्म व्यंजनों को, ठीक है ना, तो क्या होगा, गर्माहट होगा। कभी भी आज बोलिएगा स तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा गर्माहट महसूस होगा, ठीक है ना। जैसे हमारा हो गया स हाँ, ठीक है ना। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ये क्या, अंतस्थ व्यंजन, ये क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब क्या, इसको जब बोलेंगे हम थोड़ा सा क्या, जब बोलेंगे सांसें लेंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या, गर्माहट महसूस होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है ना। इसको टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल अगर यदि हम करेंगे तो यहाँ कितना, 25 + 8, ठीक है ना, 4 4 8 हो जाएगा, कितना, 33 हो जाएगा। यदि व्यंजनों की संख्या पूछे, ठीक है ना, व्यंजनों की संख्या कितनी, 33 होगी, और स्वरों की संख्या कितनी, 11 होगी, ठीक है ना। ये तो हो गया क्या, स्पर्श व्यंजन। इसमें क्या, का वर्ग, का खा गा घा ंगा, चा चा जा जा ञा, टा ठा डा डा ण, ता था दा धा न, ओ पा हो वो मा, ठीक है ना। ये सब क्या, पाँच इसकी 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 25 है, इसकी संख्या कितनी है, 4 है, इसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो टोटल हमारे व्यंजन कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। अब देखिए 33 प्लस कितना, 11, ये तो 44 हुआ, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, 52 वर्ड लिखा है, कितना लिखा है, 52 वर्ड लिखा है। ये तो 44 सब हो गए, लेकिन कुछ क्या, इसमें कुछ छूट रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर देखा जाए, एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी है, इसकी भी संख्या 4 है। जैसे ये वाला छ, त्र और ज्ञ और ये क्या, सरा होते हैं। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या, 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखा जाए तो का हलंत खट्टी सा, ठीक है ना, और ता हलंत रा, और यहाँ पे देखेंगे हम जा हलंत इया, ठीक है ना। तो ये क्या, क और स से मिलके क्या बनेगा, छ बनेगा। तो और रा से मिलके क्या बनेगा, त्र बनाएगा। और जा और इया से मिलके क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा, ठीक है ना। अगर सरा की बात की जाए, इसकी अगर बात की जाए तो बड़ा सा और रा मिलके क्या होगा, सरा बनेगा, ठीक है ना। सरा और र मिलके क्या बनेगा, सरा मिलेगा। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब 44, ठीक है ना, 44 अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58, मतलब क्या, 48 हो जाएगा, ठीक, 48 वर्ण हुए। और हमारा जो बचता है वर्ण जो हमारा बचता है, एक होता है अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार, 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 ये, ठीक है ना। और एक होता है विसर्ग होता है। क्या होता है, विसर्ग, इसको कहते हैं ये वाला, ठीक है ना, विसर्ग। इसको क्या, स्वरों में नहीं लिया जाता, ठीक है, व्यंजनों में लिया जाता है, ठीक है। इसको
सॉरी और व्यंजनों के बीचों में इसको लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या अनुस्वार, अंगा जो है और विसर्ग ये हो गया। और एक हमारा होता है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है ना। क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन होता है। क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन, जिसके नीचे क्या ये बिंदी लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे सड़ना, पढ़ना, ठीक है ना, ढकना, ये सब शब्दों को लिखने के लिए क्या ये सब वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन में क्या डा, इसके नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ठीक है ना। तो हमारा क्या वो 44 + 4 48 + 2 ए + 2 ए, ठीक है ना। तो हमारा कितना 44 + 2 + 2 + 4, ठीक है ना। टोटल इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 52 वर्ड हो जाएगा। कितना? 52 वर्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा जो इसका ये, ठीक है, ये समझिएगा आप लोग। और इसका जो हमारा ये समझिएगा, ठीक है। और इसका जो ज्ञा का ये समझिएगा, और इसका ये समझिएगा, ठीक है। तो हमें क्या सबसे पहले हमें क्या करना था? हमें 52 वर्डों को पता करना था, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 52 वर्ड, तो हमें सब क्या करेंगे? हम सबको क्या दिखाएं आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने स्वरों को दिखाया, 11 स्वर दिखाए। इसके बाद हमने क्या दिखाया? इसके स्वरों के प्रकार दिखाए हमने, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या व्यंजन दिखाए, व्यंजनों के प्रकार हमने दिखाया, ठीक है। और व्यंजनों के प्रकार में कितने? 4 स्वर, हम 4 दोस्तों। हमने क्या सबसे पहले हमने क्या 52 वर्ड हमने लिखा, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसको क्या सबसे पहले हमें क्या कराना? आपको 52 वर्डों को याद करवाना, ठीक है ना। कैसे कैसे हमारे वर्णमाला में कितने 52 वर्ड कैसे आए, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया? आपको स्वर हमने बताया 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। और हमने उसके प्रकार भी स्वर के बताया, कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, एक क्या दीर्घ स्वर, एक पुल्लिंग स्वर होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर। फिर इसके बाद हमने क्या बताया? व्यंजन बताया आपको। व्यंजनों में कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है क्या ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। और हमारे ये क्या 1 2 जो छूट रहे हैं हमारे, कुल मिला के व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। और स्वरों की संख्या कितनी? 11। कुल मिला के 44 वर्ड हुए, ठीक है। अभी जो बच रहे 8 वर्ड, ठीक है। उसमें क्या संयुक्त जो व्यंजन थे, इसमें क्या छा को अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो क हलंत सा। याद रखिएगा, यदि सा हलंत यहाँ छोटा आएगा, ठीक है ना, तब भी हमारा क्या यही वर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या छोटा छिपा हुआ है। इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे ता हलंत रा, ठीक है। और इसको ज्ञा को जब तोड़ेंगे तो जा हलंत इया हो जाएगा, ठीक है। और हमारा 2 जो बच रहा वो क्या एक अनुस्वार होता है, अंगा जिसे कहते हैं, विसर्ग जिसे आहा कहते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो वर्ड है वो क्या उच्छिप्त व्यंजन जिसे कहते हैं। इसके नीचे क्या डा और ढा, जैसे जैसे हम लिखते हैं पढ़ना लिखते हैं, ठीक है ना, पढ़ना लिखते हैं, सड़ना लिखते हैं, ठीक है ना। ये सब वर्ड लिखने के लिए क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजनों की क्या होगी? जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने देखा कि 52 वर्डों को हमने किस तरह आपको बताया, ठीक है ना। फिर से आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्विकली देख लीजिए। ठीक है, देखिए वर्णमाला की कितने 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता हमारा क्या स्वर होता है, एक होता हमारा व्यंजन होता है, ठीक है ना। इसकी अगर बात की जाए, ठीक है, इसके कितने भेद हैं? 3 भेद है। एक होता है मूल स्वर, इसकी संख्या कितनी? 4 है। दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए, इसकी संख्या 7 है, ठीक है ना। और पुल्लिंग स्वर की बात की जाए, ठीक है ना, पुल्लिंग स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और क्या पुल्लिंग स्वर, क्या दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर, ठीक है ना। और ये क्या मूल स्वर होती है। इसकी संख्या कितनी? 4 है। और इसकी संख्या कितनी? 7 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ये जी व्यंजनों को अगर देखा जाए, ठीक है ना, व्यंजनों को देखा जाए तो ये भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। क्या है? स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? 25 है। और अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए, अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो 4 है। और ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जाए, ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जाए, इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है ना। तो देखिए
मूल स्वर, दीर्घ स्वर, पुलिस स्वर और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। व्यंजनों के 3 प्रकार और स्वरों के भी कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। इसकी संख्या 25, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 8। यदि स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। ठीक है। यदि व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 33 बताएंगे। यदि वर्णमाला की पूरी संख्या पूछेगा कितने बताएंगे? 52 बताएंगे। ठीक है ना? क्या बताएंगे? 52 बताएंगे। ठीक है। तो अब तो हमारा ये क्या 52 वर्ण हमारे क्या हो गए? पूर्ण हो गए। ठीक है ना? पूरा हो गए। अब क्या करेंगे हम? स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे और व्यंजनों का भी क्या उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है ना? ये जो अगल बगल चीज़ें हैं इस पे ध्यान आप लोग मत दीजिएगा। ठीक है ना? और अगर कोई त्रुटि पढ़ाने में हमारे हो रही है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम उसको क्या करेंगे? सुधार जरूर करेंगे। ठीक है ना? और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है ना? और अपनी कृपा बनाए रखिए।